बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। लकड़हारे का नाम मोहन था और उसकी पत्नी का नाम सीता था। उनके 2 बच्चे थे, बेटा रामू और बेटी सीता। मोहन और सीता बहुत मेहनती थे, लेकिन उनका जीवन बहुत कठिन था। वे रोज जंगल में जाकर लकड़ी काटते थे और उन्हें बाजार में बेचते थे। लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद वे मुश्किल से अपने परिवार का पेट भर पाते थे। एक दिन जब मोहन और सीता जंगल में लकड़ी काट रहे थे, तभी उन्हें एक बूढ़ी औरत मिली। वह औरत बहुत ही दुर्बल और थकी हुई लग रही थी। उसने मोहन और सीता से पानी मांगा। मोहन ने उसे पानी पिलाया और सीता ने उसे कुछ खाना दिया। बूढ़ी औरत ने उन दोनों का धन्यवाद किया और कहा, तुम दोनों बहुत ही दयालु हो, मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहती हूँ। यह कहकर बूढ़ी औरत ने अपनी छड़ी घुमाई और अचानक वहाँ एक चमकदार परी प्रकट हो गई। परी ने कहा, मैं तुम्हारे अच्छे कामों से बहुत प्रभावित हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा हो वह पूरी हो जाएगी। मोहन और सीता ने परी का धन्यवाद किया और कहा, हमारी एक ही इच्छा है कि हमारे बच्चे हमेशा खुश और सुरक्षित रहें। परी ने उनकी इच्छा को पूरा करने का वादा किया और कहा, मैं तुम्हारे बच्चों को एक विशेष उपहार दूंगी जो उनकी हर मुश्किल को हल करेगा। यह कहकर परी ने अपने हाथों से 2 चमकदार पत्थर निकाले और रामू और सीता को दे दिए। परी ने कहा, इन पत्थरों में जादू है। जब भी तुम्हें कोई मुश्किल आए तो इन पत्थरों को मसलकर अपनी इच्छा बताओ, तुम्हारी हर समस्या हल हो जाएगी। परी यह कहकर गायब हो गई। रामू और सीता ने उन पत्थरों को बहुत ही संभाल कर रखा। एक दिन गांव में एक भयंकर तूफान आया। सभी घर तहस नहस हो गए। मोहन और सीता का घर भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। पूरा गांव परेशान हो गया। रामू और सीता ने सोचा कि अब समय आ गया है कि वे जादुई पत्थरों का इस्तेमाल करें। उन्होंने पत्थरों को मसलकर अपनी इच्छा बताई, हमें एक नया और मजबूत घर चाहिए। अचानक एक चमकदार रोशनी हुई और वहां एक सुंदर और मजबूत घर खड़ा हो गया। गांव वाले यह देखकर दंग रह गए। वे सभी मोहन और सीता के पास आए और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। मोहन और सीता ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। गांव के लोग बहुत खुश हुए और मोहन और सीता की तारीफ करने लगे। कुछ समय बाद गांव में एक दुष्ट जादूगर आया। उसने सुना कि मोहन और सीता के पास जादुई पत्थर हैं। वह उन पत्थरों को चुराना चाहता था। एक रात जब सभी सो रहे थे, जादूगर ने चुपके से घर में घुसकर पत्थर चुरा लिए। अगली सुबह जब रामू और सीता ने देखा कि उनके जादुई पत्थर गायब हैं, तो वे बहुत परेशान हो गए। उन्होंने अपने माता पिता को बताया। मोहन और सीता ने सोचा कि अब क्या किया जाए। तभी रामू को याद आया कि परी ने कहा था कि वे हमेशा खुश और सुरक्षित रहेंगे। रामू ने कहा, हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। परी ने कहा था कि हम हमेशा खुश और सुरक्षित रहेंगे, हमें बस धैर्य रखना होगा। उसी रात जब जादूगर उन पत्थरों का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था, तो अचानक परी प्रकट हो गई। उसने जादूगर से कहा, तुमने धोखे से ये पत्थर चुराए हैं, इनका इस्तेमाल तुम नहीं कर सकते। यह कहकर परी ने जादूगर से पत्थर छीन लिए और उसे अदृश्य बना दिया। अगले दिन परी ने मोहन और सीता के घर आकर उन्हें पत्थर वापस दिए। उसने कहा, तुम्हारी सच्चाई और धैर्य ने तुम्हें इन पत्थरों का असली मालिक बनाया है। अब ये हमेशा तुम्हारे पास सुरक्षित रहेंगे। मोहन, सीता, रामू और सीता ने परी का धन्यवाद किया। गांव के लोग भी बहुत खुश हुए और उन्होंने मोहन और सीता को अपना नेता बना लिया। इस प्रकार मोहन और सीता का परिवार खुशी खुशी रहने लगा और गांव में शांति और समृद्धि आ गई। और उन जादुई पत्थरों की बदौलत गांव के लोग भी हमेशा खुश और सुरक्षित रहे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई, धैर्य और दया का हमेशा पुरस्कार मिलता है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें अपने अच्छे कामों पर विश्वास रखना चाहिए।